आप ये जानते हैं कि मैं अपनी खाल में बहुत खुश था। मेरा हल्का भी मन नहीं करता विधायक बनने का या कुछ नेता बनने का। मेरे को तो कुलदीप भाई साहब ने अपनाया और जगाया। भाई हमारा लोकल चौधरी मेरा जब तक जीऊंगा कुलदीप शर्मा है, और इन्होंने उठाया, इन्होंने कहा तू कर क्या रहा है यार, तेरा एक गैंग है। तो जनाब मेरा गैंग आपके चरणों में, जो करना है करो। एक सेकंड, आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हुड्डा साहब बताएंगे वरना मैं बता देता हूँ। तो ये हुड्डा साहब आपके लीडर नहीं है, ये आपके रिश्तेदार हैं। इनकी बुआ आपके परिवार में, हमें पता है, पता है आपको, सबको पता होना चाहिए। नहीं बताओ। भाई साहब वंश गोपाल जी के इनके बुआ थे और वो उनकी रिश्तेदारी थी, पुरानी रिश्तेदारी है। तो बोलिए आपको तो अपनी पुरानी रिश्तेदारी नहीं करनी है, इसमें लग जाओ भाई, सब ताकत लगाओ। हुड्डा साहब को लेके आ सकते हैं हम और ये आएंगे, लेकिन ताकत सबको लगाने की, इस बात का आप ध्यान रखिए। इस इलाके में आपके चाहने वाले लोगों को इतनी बड़ी तादाद है, हर एक वर्ग में, कि इनको अगर किसी से आशा है तो आज के दिन आपसे। इसलिए ये लोग आपकी लड़ाई लड़ना जानते हैं, लड़के दिखा भी देंगे। पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप शर्मा जी हमारे साथ आए, चौधरी करण सिंह दलाल जी, राकेश जी पूर्व विधायक और सम्मानित मंच मोनी जी में उपस्थित सभी मेरे बुजुर्गों, देखिए मैं आज मोनी के घर चाय पीने आया और आपने एक जलसे का रूप ले लिया, तो बड़ी खुशी आपने आपके सभी साथियों को, मुख्य साथियों को मैं जानता हूँ, सब कर्मठ साथी हैं जो यहाँ पर, और ये इलाके की हवा बदल सकते हैं जितने यहाँ पर क्या है। तो भाई यहाँ तक सवाल है धोनी का और इस परिवार का, पंडित जी ने बता दिया भाई इस परिवार में कोई नया नहीं है, हमारी पुरानी वो है। इस परिवार की पहचान को मैं समझता हूँ। इस परिवार राजनीतिक परिवार है, इन्होंने अपनी पहचान बनाई अपनी सेवा के द्वारा। राय साहब वंश गोपाल से लेकर और तेजीमान से और ये लगे हुए हैं, ये पीढ़ी लगी हुई है, बहुत अच्छा परिवार है। तो मैं यही कह सकता हूँ कि भाई मैं चाहता हूँ ये परिवार जो है पहले की तरह सेवा करता रहे, हर दिन दुगनी रात अपनी तरक्की करे, रहेगा। ये बहुत अच्छा काम करे तो आगे बढ़ोगे, कोई रोक नहीं सकता। तो अच्छा काम करें, जो आपके बुजुर्ग एक छोड़ गए हैं, एक किस्म से प्रथा, उसको कायम रखो और समाज की सेवा करो। यही मैं आपसे कहने आया हूँ और आज यहाँ आया। मोनी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं भाई, सारे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। इन चारों राज्यों की अगर आप वोट देखोगे तो कांग्रेस ही ज्यादा आई है। सवाल ये जनता किधर हुआ है, और खासतौर पर जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, राजस्थान में जो चुनाव हुए, जो हरियाणा में 7 जितनी सीटें लगती है सब कांग्रेस की मिली है, 34 में से 29 कांग्रेस जीती है। तो वो एक संकेत है हरियाणा की तरफ भी, हरियाणा में उसी प्रकार से कांग्रेस का। सर आज पूरे देश में बीजेपी ने जो है प्रोटेस्ट किया, जो कांग्रेसी सांसद के घर 300 करोड़ बरामद हुए, उसको लेकर पूरे देश में आज प्रोटेस्ट रहा बीजेपी ने। कोई भी है वो बिजनेसमैन है, पार्टी का कोई वास्ता नहीं है, कोई भी किसी भी पार्टी का कोई भी व्यक्ति करता है, उसकी जांच करके जो भी हो। डू यू थिंक राजस्थान और हरियाणा का डेमोग्राफी और उसमें अलग है, सो एंटी इनकम्बेंसी का आपको लाभ मिलेगा? डेमोग्राफी में बता रहा हूँ, वहाँ पे आप देखा, वो एक संकेत है कि हरियाणा के लोगों ने क्या फैसला किया हुआ, असर पड़ता है। हरियाणा का असर राजस्थान तक जाता है, राजस्थान का यहाँ तक आता है। तो यहाँ के लोग जो है मन बना चुके हैं, क्योंकि सरकार की पोल खुल चुकी है। जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्लस्टर 2 का प्रीमियम दे दिया गया, जो है बीमा कंपनी ने मना कर दिया उनको देने के लिए, 6-7 जिले। इसी प्रकार से जो कई साल का
ये जो कंपनसेशन मिल रहा है 1300 करोड़ रुपया बकाया है, 487 करोड़ रुपया बकाया है आड़तियों की और मजदूरों की वो जो मिल रहा है। इस प्रकार से हर वर्ग परेशान है। आप देख रहे हैं इस सरकार के आने के बाद एक भी प्लॉट नहीं दिया गया। हमारी सरकार ने 3,82,000 गरीब आदमी प्लॉट दिए। तो ये आप स्वयं देख रहे हैं ये सरकार जो है बिल्कुल विफल सरकार है। इस वास्ते लोग बना चुके हैं छत्तीसगढ़ आदमी, चाहे वो शहरी हो चाहे ग्रामीण हो, बैकवर्ड क्लास का हो, किसान हो, मजदूर हो, सब ने ये मन बना चुके हैं कि भाई साहब 4-5 महीने वाला है तो उसके लिए असेंबली सेशन आने वाला है, उसके लिए क्या प्लान है? तैयारी है हमारी। किस तरह की सरकार की पोल खोलेंगे, किन किन मुद्दों पर? सारे मुद्दे हैं। फिर जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, रोजगार देने में पूरे देश में नंबर 1 था, आज नंबर 1 है बेरोजगारी में, आज नंबर 1 है महंगाई में, आज नंबर 1 है महिला की असुरक्षा के में। असुरक्षित प्रदेश है आज हमारा। अभी ये नहीं है, मैं तो एनसीआरबी की रिपोर्ट बता रहा हूँ आपको। हरियाणा जो है महिलाओं के लिए असुरक्षित डिक्लेयर किया। लेकिन सर जनता फिर है, न किसान को भाव है, न रोजगार है, और ये बेरोजगारी इतनी बढ़ गई, हजारों आदमी बल्कि लाखों बच्चे हरियाणा से जो है बाहर विदेशों में जा चुके हैं। हम देख रहे हैं इसके बदलाव में आप क्या करने वाले हैं? संकल्प यात्रा चल रही है बीजेपी की, कैसे देख रहे हैं? हरियाणा में कौन सा संकल्प दिखाएंगे भाई? कोई आप करनाल से हो, यहाँ के मुख्यमंत्री भी है ना, यहाँ के मैं तो इनके आंकड़े बताया हुआ हूँ। हाईकोर्ट ने जो बताया है 5 लाख रुपए जुर्माना किया है। 50% टीचर्स की वैकेंसी करनाल में है। फिर क्या है सर कैथल के सरकार दिखाएंगे वो। लेकिन सरकार का दावा है कि हुड्डा सरकार के शासनकाल की तुलना में हमने नौकरियां जो है 1,20,000 बिना प्रचुर बिना खर्ची के दी। इन्होंने ना पुलिस की भर्ती की थी जो हमने करी थी, ना जेबीटी की, और ये तो खर्ची पर्ची की बात कर रहे हैं। ये तो खाना ढूंढ रहे हैं। यहाँ तो अटैचियां पकड़ी गई यहाँ इनके HPSC में या SS कमीशन में। ये तो परचून की तरह दुकानें नौकरी बेची हैं, जैसे परचून में परचून की दुकान में परचून बिकता ना, इस तरह नौकरियां बेची हैं इन्होंने। ड्राइवर का ये भाव, कंडक्टर का ये भाव। सर कैथल के सरकारी स्कूल में अनिल विजय कितनी नौकरियां जो है कोर्ट ने निरस्त कर दी, कितने पेपर लीक हुए। ये जो रोजगार बना रखा है ना, क्या कौशल रोजगार निगम, ये हरियाणा के युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन फिर भी जनता पसंद कर रही है सर भाजपा को। सरकार से नाराजगी थी और खत्म हो गई, कैसे देख रहे हैं सर? खत्म होगी, देखेंगे। सर लेकिन फिर भी जनता जो है भाजपा को पसंद कर रही है। इतना करप्शन गिनवा रहे हो आप, इतनी बुराइयां गिनवा रहे हो, लेकिन फिर भी जनता पसंद कर रही है भाजपा को। 3 राज्यों में आ चुकी है। चुनाव नतीजा बताएगा ना, मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ। चुनाव का नतीजा बताएगा। और उन राज्यों में भी मैंने बताया वोट गिनो चारों की, तो कांग्रेस की 10 लाख ज्यादा वोट है। सर कैथल के सरकारी स्कूल में हरासमेंट का मामला आया है, महीने में दूसरा मामला आ गया, पहले जींद में भी आया था। ये आया जब जींद का, जब मैंने कहा था कि भाई ऐसा काम है तो वहाँ के शिक्षक भी थे, उसकी भी पूछना चाहिए। इसी वास्ते हाई कोर्ट के जज की सुपरविजन में CBI की इंक्वायरी की जाए। सर मेयर चुनाव होंगे लगता है आपको? मेयर चुनाव होंगे सर, मेयर चुनाव होगी, सरकार कराएगी। मेयर चुनाव होंगे लगता है आपको? करानी चाहिए सर जिन इसमें कैथल वाले में CBI जांच की मांग करते हैं। जब इसे बदली है, नहीं, अब जो कैथल में इंसिडेंस तो वही है। सर ऑपोजिशन तो नदारद रही सर, कोई प्रोटेस्ट नहीं, कहीं कुछ नहीं, ना जीत में ना आप कैथल में। बयान पढ़ते नहीं तो नहीं क्या बयान तो सर आते रहते हैं ना, बयान तो स्टेटमेंट आ गई, ऑपोजिशन तो ग्राउंड पे नहीं दिखी ना वाह सर। भाई वाह, जब बात कर रहे हो, कैथल में बताओ सर। दिखता नहीं, सेशन देख लो कैथल में वहाँ आ जाइए सेशन में। सर चुनाव में 4-5 अगर यहाँ भी अपोजिशन ग्राउंड में नहीं है ना, अरे कितने कार्यक्रम विपक्ष आपके समक्ष हमारा आज से आज जोड़ो हमारा। मैं सर कैथल के मामले में बात कर रहा हूँ, कैथल और जींद के मामले में बात। सबसे पहले मैं बोला था। हाँ सर बोले थे, वो स्टेटमेंट। हुड्डा साहब अगर लोकसभा और विधानसभा का चुनाव इकट्ठा होता है तो क्या कुछ कांग्रेस की तैयारी कैसे? तैयारी इकट्ठा हो जब विचार है, अब करा दे विधानसभा, जब विचार है बाद में करा जब विचार है। सब चुनाव में 4-5 महीने का भी वक्त नहीं बचा और कांग्रेस संगठन नहीं कर EVM को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी का बन गया हुड्डा साहब मुख्य बात कर, हम तो घर घर पहुंच गए। सर भारत जोड़ो और हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाली सर आपने। और बैठे हुड्डा साहब, गृह मंत्री ने अंत्योदय परिवार को आगे बढ़ाने के लिए पीछे वाले लोगों को आगे करने का काम किया है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को भी जो है ना सैनिक समाज का आगे लिया, OBC समाज से। तो आप किस तरह से हमारा प्रदेश तो दलित समाज से जी
हमारे तो सब गरीब से गरीब लेकिन उन्होंने बहुत सारे ऐसे दे दिए हैं, पेंशन का दे दिया है, किराया माफी का दे दिया है, बहुत सारे दिए हैं, उज्ज्वला योजना के तहत। सबको पता है ये जो है अखबारों की एक पेज की रोज की छपाई का है, इनकी परफॉर्मेंस जो है अखबारों में है, धरातल पे कोई परफॉर्मेंस नहीं, हर वर्ग परेशान है। कितना पैसा ये लगा रहे हैं इनमें अखबारों में और आपके चैनल में। लेकिन प्रदेश में तो काफी दड़े बने हैं कांग्रेस के, उसको कैसे एक में जोड़ोगे? हुड्डा साहब, 3 राज्यों में जो चुनाव हुआ है, ईवीएम को लेकर के काफी आरोप लगे हैं, कुछ कहना ईवीएम को लेकर के काफी आरोप लगे हैं, कुछ कहना चाहेंगे उसके? देखिए, कुछ लोग कहते हैं इस बात की पूरी गहराई से जांच। सर एक क्वेश्चन है सर, विधानसभा सत्र जो है कांग्रेस की सीएम साहब और बीच के बीच 65 दिन कोई फाइल नहीं निकलेगी। एक महिला महानिदेशक को हटाने के लिए किसका नुकसान हुआ है? मतलब महिला महानिदेशक को जनता का नुकसान हुआ है ना भाई, तो इनको जनता से लेना देना नहीं है। सर, विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, कांग्रेस की क्या तैयारी? सर, एक बड़े अधिकारी को हटाने की भी बात हुई है, कांग्रेस की क्या महिला महानिदेशक तैयारी है? क्या कह रही है? क्या तैयारी है? हर विषय पर तैयारी है, जो कहने की तैयारी है सरकार। लेकिन जनता तो लगातार बीजेपी पार्टी को वोट दे रही है, जनता तो बीजेपी पार्टी को वोट दे रही है। कहाँ कितनी सीट आई? 3 राज्यों में जीत गई है। तोड़ की राजनीति है ये। एक जो जेजेपी है वो कह रही थी अगर इसको यमुना पार करो, और ये कह रहे थे 75 पार, एक दूसरे को कह रहे थे, स्वार्थ में बन गए यार, सरकार बना ली, इनकी मेजोरिटी आई है कोई बीजेपी। सर, भारत जोड़ो के बाद भी तो मेजोरिटी भी नहीं आई थी इनकी, बार बार दे रही है। अब तो बिल्कुल ही सफाया हो गया। हरियाणा में भी लगातार 2 बार आई है बीजेपी पार्टी। मैं बता रहा हूँ दोबारा कितनी सीट आई थी, किसकी समर्थन में सरकार बनी? कोई बहुमत आया सरकार बीजेपी पार्टी का?